तो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले हमें जो है सिलेबस की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। तो मैं आपसे केवल 5 सेकंड लूँगा और मैं आपको बता दूँ, एक बार अवगत करा दूँ सिलेबस से। तो आपको हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता से 30 प्रश्न पूछा जाएगा, जो कि आपके 30 अंक का होगा टोटल। और यहीं आपके सामान्य बुद्धि परीक्षण, जो कि आपका सामान्य बुद्धि परीक्षण यानी रीजनिंग, यह भी आपका प्रश्नों की संख्या टोटल 15 और निर्धारित जो कुल अंक होंगे यह भी आपके 15 होंगे। और यहीं सामान्य जानकारी यानी जीके की बात करें तो ये आपका 20 नंबर का होगा और टोटल मार्क्स जो आपका 20 नंबर का इसका भी रहेगा। और कंप्यूटर से भी प्रश्न पूछा जाएगा 15 नंबर और 15 मार्क्स का ये भी रहेगा। और टोटल आपके उत्तर प्रदेश स्पेशल से जो पूछे जाना है टोटल 20 मार्क्स और टोटल इसका जो है 20 प्रश्न और 20 कुल इसके अंक होंगे, यानी टोटल आपको जो है 100 प्रश्न पूछे जाने हैं। और जो समय आपको मिलेगा वह 1 घंटा 20 मिनट मिलेगा। तो चलिए इसी के साथ हम शुरू करते हैं। अभी आपने अगर बात करें तो इसमें आपको 2 घंटा समय मिलेगा और साथ ही आपको 1/4 अर्थात आपको 25% अंक आपके काटे जाएंगे अगर आपका एक क्वेश्चन जो है गलत होता है। तो चलिए हम इसी के साथ जो है हिंदी शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि संपूर्ण सिलेबस दे रखा है कि कहाँ से कितने प्रश्न पूछे जाने हैं। तो हमें हिंदी का आज हमारा जो हिंदी हमारा हम आज की क्लास हमारी हिंदी है, तो हम एक बार हिंदी की सिलेबस देख लेते हैं। तो उम्मीदवारों से हिंदी भाषा का ज्ञान और उनकी समझ एवं योग्यता का परीक्षण हेतु प्रश्न पूछे जाएंगे। यह प्रश्न पत्र माध्यिका शिक्षक परिषद उत्तर प्रदेश के इंटरमीडिएट परीक्षा स्तर का होगा, यानी आपको 12th लेवल का जो है हिंदी पूछा जाएगा। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। और अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें। और टोटल हम जो है 30 नंबर आज की क्लास में करने वाले हैं। और हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता। और पहला प्रश्न है, रस के कितने अंग होते हैं। तो देखिए रस के टोटल 4 अंग होते हैं। रस के कितने टोटल 4 अंग होते हैं। और बात करें कौन कौन सा, तो एक तो आपका होता है स्थाई। कौन सा? स्थाई। स्थाई भाव होता है, स्थाई भाव। और दूसरा जो आपका होता है वह कौन सा होता है, तो दूसरा जो आपका होता है वह विभाव होता है, विभाव। और तीसरा क्या होता है, तो तीसरा जो होता है वह अनुभाव, अनुभाव। और चौथा जो होता है वह क्या होता है, वह होता है आपका संचारी भाव, संचारी भाव होता है। ये 4 प्रकार के जो है रस के अंग होते हैं। आगे देखिए, आगे दूसरा नंबर, काव्य के आस्वादन से जो आनंद प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन में है अलंकार, छंद, उपसर्ग या रस। तो दूसरे का अगर देखिए, दूसरे का जो हो जाएगा, अगर काव्य के जो है आस्वादन से जो आनंद प्राप्त होता है उसे हम रस कहते हैं। अब बात करें तो देखिए उसे रसों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है, तो रसों की जो टोटल संख्या होती है वह 9 रस आपके होते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा डी विकल्प करेक्ट हो जाएगा। और तीसरा नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी नहीं है। तो ऑप्शन में कमर है, कमरा है, कमेटी है और कान है। तो इनमें से कौन सा शब्द जो है वह विदेशी नहीं है, तो नेगेटिव पूछ रहा है। तो देखिए कान जो हो जाएगा विकल्प नंबर डी, यह आपका विदेशी नहीं है। बाकी आपके जो है ये सारे के सारे ऑप्शन जो आपके हैं वे विदेशी हैं। आगे देखिए चौथा नंबर कह रहा शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो कह रहा है कि ऋषि कैसा लिखा जाएगा, तो ए है, बी है, सी है या विकल्प डी है। तो ऋषि कैसा लिखा जाएगा, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो देखिए ऋषि का जो शुद्ध वर्तनी होगा वह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और बात करें पाँचवा नंबर, तो सामाजिक पदों यानी पुनरक्त, युग्म शब्दों के मध्य प्रयोग किया जाता है। देखिए ऑप्शन में तो अल्प विराम दे रखा है, अर्ध विराम भी है, योजक चिन्ह भी है और उद्धरण चिन्ह भी है। लेकिन हमसे पूछ रहा है सामाजिक पदों में जो आपका पुनरक्त युग्म शब्दों के मध्य जो प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है। तो देखिए उसे जो कहा जाता है योजक चिन्ह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसे योजक चिन्ह कहा जाता है। यह हमारी क्लास देखिए यूपी ट्रिपल एससी से जितने भी एग्ज़ाम होने हैं या आपके आगामी जो वैकेंसी आने वाली है सभी के लिए क्लास आपकी इम्पोर्टेंट होने वाली है। और देखिए यहीं पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग कौन सा है,
तो देखिए अंधेरा कैसा है, नकेल कैसी है, मुंडेर कैसी है, बटेर कैसी है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि पुल्लिंग है तो अंधेरे कैसे हैं क्या? तो अंधेरे कैसे हैं, ऑप्शन नंबर जो है हमारा ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगर कहीं अंधेरा हो गया तो हमारे मुख से निकलता है कि यह अंधेरे कैसे हैं। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद बताना है। तो अर्थ के आधार पर जो वाक्य के भेद होते हैं वह टोटल आपके 8 होते हैं। कितने होते हैं? वह टोटल आपके 8 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला जो होता है वह आपका वह विधिवाचक होता है। कौन सा? तो पहला जो आपका होता है वह विधिवाचक होता है। और दूसरा कौन सा होता है? तो दूसरा आपका निषेध होता है, निषेधवाचक होता है, निषेध वाचक होता है। और तीसरा कौन सा होता है? तो तीसरा जो होता है वह आज्ञावाचक होता है, आज्ञावाचक। और चौथा कौन सा होता है? तो चौथा जो होता है प्रश्नवाचक होता है। और पांचवा पांचवा जो होता है वह विस्मयवाचक होता है, विस्मय, विस्मयवाचक। और छठवां कौन सा होता है? तो छठवां जो होता है वह संदेहवाचक होता है, संदेहवाचक। और सतवां की बात करें, सतवां कौन सा होता है? तो सतवां जो होता है वह इच्छावाचक होता है, इच्छावाचक। और आठवां जो होता है वह कौन सा होता है? तो संकेतवाचक। यह 8 प्रकार के जो है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। यह 8 प्रकार के, आप ये नोट भी कर सकते हैं। और हमारा विकल्प नंबर डी जो है सही हो जाएगा। कह रहा अभिज्ञ और अनभिज्ञ शब्दों का सही अर्थ बताना है। तो अज्ञान, अज्ञानी, ज्ञानी, पढ़ना, जानकर, ना जानकर, अगमय और गमय। तो अभिज्ञ और अनभिज्ञ का जो आपका जोड़ा दे रखा है उसका शब्दों का सही अर्थ बताना है। तो देखिए इसका हो जाएगा जानकर और ना जानकर। क्या हो जाएगा? जानकर और ना जानकर। ये जो हो जाएगा शब्दों का सही अर्थ हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। स्वर संधि जो होती है वह कितने प्रकार की होती है? तो स्वर संधि जो होती है वह टोटल 5 प्रकार की होती है। कितनी? स्वर संधि जो होती है टोटल 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो आपकी सब जो पहली होती है वह दीर्घ संधि होती है। कौन सी? पहली जो होती है वह दीर्घ संधि होती है। और दूसरी कौन सी होती है? दूसरी जो होती है वह गुण संधि होती है, गुण संधि होती है। और तीसरी कौन सी होती है? तो तीसरी जो होती है वह वृद्धि संधि होती है, वृद्धि संधि। और जो चौथी होती है, चौथी कौन सी होती है? वह यण संधि होती है। और पांचवी कौन सी होती है लास्ट? तो वो आपकी आयादी संधि होती है, आयादी। यह 5 प्रकार के जो है स्वर संधि के जो है उदाहरण है, 5 प्रकार के। तो विकल्प हमारा डी इसमें सही हो जाएगा। आगे देखिए 10 नंबर कह रहा पाप का विलोम शब्द क्या होगा। तो पाप का विलोम देखिए प्रायश्चित तो होगा नहीं, ना ही आपका अपाप होगा। क्या हो जाएगा? पाप का पुण्य हो जाता है। निरपराध भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कह रहा रचनाकार और रचना का कौन सा युग्म जो है सही नहीं है। तो तुलसीदास ने क्या रामचरितमानस लिखी है? तो तुलसीदास ने क्या रामचरितमानस लिखी है? तो बिल्कुल सही है। और कुतुबन जो है मिर्गावत है, ये भी सही है। जायसी की क्या जायसी पद्मावत है, यह भी सही है। लेकिन मंझन की चित्रावली दे रखा यह आपका जो है सही नहीं है। और यही हमसे पूछ रहा था, मंझन जो है वह चित्रावली सही युग्म नहीं है। चित्रावली की रचना जो किसने किया था? तो चित्रावली की जो रचना किए थे वह उस्मान ने किया था। किसने किया था? तो उस्मान ने किया था। और कब किया था? तो 1022 ईस्वी में। कब? तो 1022 ईस्वी में। आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं 12 नंबर में। कह रहा आँख का अंधा नाम नयन सुख का सही अर्थ बताना। आँख का अंधा नाम नयन सुख लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है। चलिए ऑप्शन ऊपर देखते हैं। ऊपर ऑप्शन है आँख का अंधा नाम नयन सुख। तो देखिए क्या कह रहा है। तो कह रहा गुण के अनुरूप नाम होना, या गुण के विरुद्ध नाम होना, मूर्ख होना, या मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। तो आँख का अंधा नाम नयन सुख जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुण के विरुद्ध नाम होना। क्या हो जाएगा? गुण के विरुद्ध नाम हो जाना।
आगे देखिए 13 नंबर क्या कह रहा है। कह रहा है नीचे दिए गए मुहावरे और उनके अर्थ के आधार पर जोड़े का एक गलत युग्म है, उसे जो है पहचानना है। तो देखिए कह रहा है अपने पैरों पर खड़ा होना। कह रहा स्वावलंबी होना, तो ये तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। कह रहा आँच ना आने देना, जरा सा भी कष्ट या दोष ना आने देना, यह भी सत्य हो जाएगा। आसन डोलना, विचलित होना, क्या हो जाएगा? आसन डोलना, विचलित होना, यह जो हो जाएगा, यही हमारा जो हो जाएगा, यह आपका मेल नहीं खा रहा है। आसमान टूट पड़ना, तो गजब का संकट पड़ना, ये भी सही हो जाएगा। लेकिन आसन डोलने का अर्थ क्या हो जाएगा? तो आसन डोलना, विचलित ना होना, ये अर्थ की दृष्टि से गलत है, क्योंकि आसन डोलने का मुहावरे का अर्थ होता है किसी कारणवश मन का विचलित होना। क्या? तो किसी कारणवश जो है मन का विचलित होना आसन डोलने का अर्थ हो जाएगा, यहाँ आपका जो है गलत हो जाएगा। 14 नंबर देखिए कह रहा है लेन देन, विरह मिलन, जड़ चेतन आदि शब्द युग्मों के बीच किस विराम चिन्ह का जो है प्रयोग किया जाएगा। तो लेन देन, विरह मिलन, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 14 नंबर में अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे योजक चिन्ह किसका। तो यहाँ पर लेन देन में आपका योजक चिन्ह यहाँ पर लगाना चाहिए। जैसे आपका लेन देन, आपने माता पिता, लेन देन, यहाँ पे क्या लगना चाहिए? योजक चिन्ह, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। कह रहा निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का जो है कौन सा है? निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो कह रहा मैं आपका दर्शन करने आई हूँ। तो क्या यह सही लग रहा है? नहीं, ये सही नहीं है। और यह क्या होना चाहिए? अगर बात करें तो सी कह रहा है, देखिए बी कह रहा है इस बात के कहने में किसी को संकोच ना होगा। तो यह भी आपका जो है सही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी देखिए सी हो जाएगा, मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ। यह जो आपका हो जाएगा यह शुद्ध वाक्य हो जाएगा। 15 का सी हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। और डी कह रहा है कि ऐसी एकाध बातें देखने में आती हैं, तो यह भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा शुद्ध वाक्य हो जाएगा। 16 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक उदाहरण है? भाववाचक जहाँ पे भाव प्रकट हो। तो देखिए कह रहा मैंने पुस्तक पढ़ी, तो इसमें कोई भाववाचक नहीं है। पुस्तक पढ़ी जाती है, इसमें भी कोई भाववाचक नहीं है। आम खाया जाता है, ये इसमें भी कोई भाववाचक नहीं है। लेकिन डी देखिए धूप में चला नहीं जाता, तो इसमें भाववाचक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और देखिए 17 नंबर कह रहा राम जो है राम खाता होगा, तो किस काल का उदाहरण है ये? तो राम खाता होगा किस काल का उदाहरण है? तो देखिए राम खाता होगा अगर बात करें तो देखिए संदिग्ध वर्तमान काल होगा। ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा कि संदिग्ध वर्तमान का उदाहरण है, क्योंकि क्रिया के जिस रूप से वर्तमान क्रिया का होने पर संदेह प्रकट किया जाता है, वहाँ पर संदिग्ध वर्तमान होता है। ऐसे वाक्य को अंत में अगर बात करें तो जैसे ता होगा, और क्या होगा? ता होगा और ती होगी, यहाँ पे जो है आता है। और बात करें जैसे गाड़ी आती होगी, नेहा पत्र लिखती होगी, बच्चा रोता होगा, ये सब संदिग्ध वर्तमान काल के उदाहरण हैं। कह रहा किस शब्द की वर्तनी जो है शुद्ध है? तो किसकी वर्तनी शुद्ध आपको दिख रही है 18 नंबर में? तो देखिए अगर पृष्ठ तो आपका ये भी नहीं होगा। पृष्ठ जो आपका जहाँ पे ठे ऐसे होना चाहिए। पर्याप्त भी आपका जो है शुद्ध नहीं है। प्रदर्शनी भी शुद्ध नहीं है। ऑप्शन नंबर डी ब्रज भाषा जो हो जाएगा यह शुद्ध हो जाएगा। कह रहा उनके बिना तुम कुछ नहीं हो, वाक्य में संबंध बोधक शब्द कौन सा है? तो उनके है, बिना है, तुम है या कुछ है? तो उनके बिना तुम कुछ नहीं हो वाक्य में संबंध बोधक शब्द कौन सा है? तो 19 में बात करें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिना। कहाँ पे? तो बिना शब्द संबंध बोधक शब्द है। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताता है उन्हें संबंध बोधक शब्द कहते हैं। जैसे आगे, बिना, पास, यह सब आपके जैसे यहाँ पे आ रहा है ना कि बिना बिना आ गया ना, बिना आ गया। और बात करें आगे, पास, यह सब यहाँ पे जो है संबंध बताने का जो है बोध दर्शाते हैं। 20 नंबर कह रहा है कि गोद लिया हुआ पुत्र के लिए उपयुक्त एक शब्द क्या होगा?
तो गोद लिए हुए पुत्र के लिए एक उपयुक्त शब्द अगर चुनना है तो कौन सा हो जाएगा? तो देखिए हम कह सकते हैं दत्तक पुत्र। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर पर। अभी आपको गद्यांश भी देखने को मिलेगा क्योंकि गद्यांश आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? कह रहा है निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो वार्षिक में और भिड़ंत में, लड़ाई में या मिलाप में? तो देखिए वार्षिक में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि वार्षिक तद्धित प्रत्यय है। संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित कहा जाता है। जैसे आपका लघुता क्या हो जाएगा? लघु। लघु अगर है इसमें हम ता जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? यह बराबर हो जाएगा आपका लघुता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लघुता हो जाएगा। यही जो आपका है यह तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है। तो संयोग में जो है किस उपसर्ग का जो है प्रयोग हुआ है? तो देखिए उपसर्ग जो होता है वह वाक्य के आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है और प्रत्यय जो होता है वह आपका प्रत्यय जो होता है वह वाक्य के लास्ट में आकर उसके जो है अर्थ को परिवर्तन करता है। तो अगर बात करें संयोग में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है तो देखिए सम उपसर्ग का। किसका? तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 23 नंबर कह रहा कार्यालय आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर किस स्थान पर आएगा? तो कार्यालय अधिकारी पर कार्यालय आदेश में जो अधिकारी का हस्ताक्षर होता है जैसे आपका यह है हस्ताक्षर अगर उसे करना हो जो है अधिकारी को तो वह किस स्थान पर आएगा? तो देखिए नीचे दाहिने ओर आएगा। कहाँ पर? तो नीचे आपका यहाँ पर दाहिने ओर आपका आएगा। कह रहा निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द चुनिए। अल्पज्ञ का जो है विलोम शब्द क्या होता है? अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है? तो अल्पज्ञ का आपका विलोम अगर बात करें तो अल्पज्ञ का क्या होता है? तो अल्पज्ञ का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सर्वज्ञ हो जाएगा। अल्पज्ञ मतलब बहुत कम और सर्वज्ञ मतलब आपका बहुत ज़्यादा। आगे देखिए 25 नंबर में खूंटी शब्द का बहुवचन बताना है। खूंटी का बहुवचन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए देखिए खूंटियाँ हैं, खूंटियों हैं और खूंटियाँ हैं या खूंटियों हैं। तो खूंटी शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा? तो 25 का ऑप्शन हमारा हमारा सी विकल्प इसमें कर उठ जाएगा खूंटियाँ। देखिए यहाँ पे आपका लास्ट में या के ऊपर आपका चंद्र बिंदु लग जाएगा। अब देखते हैं हम। देखिए यहाँ से आपको गद्यांश से आपको 4 प्रश्न आपको मिलेंगे देखने को। अगर आप गद्यांश अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो आपके 4 नंबर पक्के पक्के हैं। देखिए क्या कह रहा है? कह रहा इस संसार की यही रीति है, सत्यवादी मारा जाता है। आज से सहस्त्र वर्ष पूर्व ग्रीस देश में एक दार्शनिक रहा करता था। उसका नाम सुकरात था। उसकी बातें सीधी सच्ची पर तीखी होती थी। समाज उन्हें सह नहीं सका और उसे कानूनी आज्ञा का पालन करते हुए विष का प्याला पीना पड़ा। इस प्रकार तत्कालीन शासन सत्ता तथा सामाजिक और धार्मिक दुराचारों के विरुद्ध आवाज़ उठाने पर ईसा को सूली पर चढ़ना पड़ा। सलीब पर से ईसा का यह आर्यातनाद आज भी गूंज रहा है, हे प्रभु, हे पिता, तुम हमें क्यों भूल गए हो? सांप्रदायिक विष को शांत करने और लोगों में सांप्रदायिक उद्भावना फैलाने के लिए गांधी जी अपने जीवन की बाजी लगाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते फिरे और अंत में उन्हें गोली का शिकार होना पड़ा। इस दृष्टांतों की पुनरावृत्ति अभी हाल ही में अमेरिका में हुई। वहाँ के काले लोगों को उनके गोरे रंग और जाति के दुर्व्यवहारों से मुक्ति दिलाकर समाज में समुचित स्थान दिलाने का डॉक्टर किंग ने अहिंसक आंदोलन खड़ा किया। उन्होंने चाहा कि अमेरिका के गोरे लोगों में हृदय परिवर्तन हो और वह निग्रो अमेरिकनों को नौकरी में और सामाजिक प्रतिष्ठा में वही स्थान पाने पाने दे जो श्वेत अमेरिकन को मिलता है, लेकिन उनको भी
निर्भीक सच्चाई बरतने का मूल्य अपने प्राण देकर चुकाना पड़ा। आज संसार के सामने वही पुराना प्रश्न फिर खड़ा हो गया है, क्या दुनिया में सच कहने वालों का कहने वाले लोगों और इंसाफ मांगने वालों का सही इसी प्रकार अंत होता रहेगा? क्या आपसी विद्वेष को समाप्त करने की संभावना इस दुनिया में सबको पसंद नहीं हो सकेगी? और जरा सोचिए, यदि इस प्रश्न का उत्तर नकारात्मक हुआ तो मनुष्य जाति का भविष्य कितना आपका निराशाजनक होगा। तो ये तो गद्यांश था। अब हम देखते हैं इससे बनने वाले प्रश्न। और पूछ रहा है, गांधी जी को गोली का शिकार होना पड़ा, क्यों? कह रहा काले लोगों को सांप्रदायिक प्रतिष्ठा दिलाने के कारण, तो ये तो नहीं है। और कह रहा है बी, धार्मिक दुराचारों के विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए, यह भी नहीं है। सी हो जाएगा कि सांप्रदायिक विष शांत कराने और सांप्रदायिक सद्भावना फैलाने के कारण। ऑप्शन सी हमारा इसमें जो है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कह रहा डॉक्टर किंग को प्राणों का मूल्य किस लिए चुकाना पड़ा? डॉक्टर किंग को प्राणों का जो मूल्य है वह किस लिए चुकाना पड़ा? तो देखिए, कह रहा है कि सामाजिक न्याय दिलाने के प्रयासों के लिए, यह भी नहीं गद्यांश के अनुसार होगा। बी होगा कि निर्भीक सच्चाई बरतने का मूल्य ये होगा, इस वजह से उनको जो है प्राणों का अपना मूल्य चुकाना पड़ा। और सी कह रहा सांप्रदायिक बीज फैलाने के लिए नहीं। और डी कह रहा रंग भेद के वातावरण तैयार करने के लिए, ऐसा भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा। ईसा का आर्यतनाद कहाँ से गूंज रहा है? आपने अभी पढ़ा है गद्यांश में। तो कह रहा ईसा का आर्यतनाद कहाँ से गूंज रहा है? 28 नंबर है। तो देखिए, कह रहा किले पर से नहीं, सूली पर से नहीं, सलीब पर से। कहाँ पर? तो सलीब पर से। ऑप्शन नंबर जो है हमारा सी विकल्प इसमें करेक्ट हो जाएगा। कह रहा सुकरात को विष का प्याला क्यों पीना पड़ा? सुकरात को जो है विष का प्याला क्यों पीना पड़ा? तो देखिए, वह लड़ाकू प्रकृति के थे, ये तो नहीं गद्यांश के अनुसार होगा। बी, उनकी सीधी सच्ची एवं तीखी बातें समाज को सह नहीं सका। तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा। आगे देखिए, लास्ट प्रश्न होगा। कह रहा है देखिए, ग्रीस देश के एक दार्शनिक का नाम क्या था? तो अभी आपने पढ़ा, तो उनका क्या नाम था? उनका नाम था सुकरात। ये हमारे टॉप 30 क्वेश्चन थे। तो आपको कमेंट में बताना कि आपका क्या स्कोर रहा। और देखिए, अगर चैनल पर पहली बार जुड़े थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें। और अगली अगली जो हमारी क्लास है वह हमारी रीजनिंग की है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।